अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। तो आज हम जिन्नात की हाज़िरी या दीगर जो भी मखलूक़ात होती हैं उनकी हाज़िरी के लिए और उनको जलाने के लिए, उनको रफ़ा दफ़ा करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का फ़िरौनों वाला नक्श लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये नक्श अमलियात की दुनिया में फ़िरौनों वाले या बड़े फ़िरौनों वाले फ़तीला जात में से एक मशहूर है। ये इन्हीं नामों से उम्मूमन पुकारा जाता है। बहुत सी किताबों में भी दर्ज है, बहुत से आमलीन भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम आपकी खिदमत में ये पेश करने लगे हैं। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप काम करते हैं, ये जिन्नात जादू असे वगैरह का इलाज करते हैं, आप प्रॉपर आमिल हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है। इससे आपको अगर पता नहीं चल रहा कि मरीज़ पे क्या असरात हैं, जिन्नात हैं या वैसे कोई जिस्मानी अमराज हैं, तो उसका भी इससे मालूम हो सकता है, उसका पता चल सकता है, यानी कि तशख़ीस जो है वो हमारी इससे हो सकती है। तो इसको सिर्फ़ लिखना होता है और मरीज़ को पकड़ाना होता है और उसके बाद का तरीका इंशाअल्लाह ताला अभी नक्श लिखने के बाद आपको बताऊंगा। तो नक्श को बनाते हैं कि ये फ़तीला बनाते हैं अभी, तो कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने एक डब्बा बना लेना है। यहाँ से हम एक डब्बा बनाएंगे। फोकस कर जा। ठीक है, इस तरह का एक डब्बा बन गया। उसके बाद हमने इसके अंदर ही ये बना लेना है। ये इधर साथ मिली हुई होनी ज़रूरी है। ठीक है, ये बनाने के बाद हमने यहाँ से एक लाइन इधर मिला लेनी है और यहाँ से एक लाइन इधर मिला लेनी है। ठीक है, उसके बाद एक इधर से, ठीक है, और एक इधर से। ठीक है, उसके बाद एक और दो, बस। ठीक है, ये हमारा जो बेसिक है, जो बुनियाद है, वो हमारी बन चुकी है। अब हम इसको भरते हैं। यहाँ से शुरू करना है हमने। सबसे पहले इब्लीस लईन, कारून लईन, यहाँ पे हामान लईन, यहाँ पे फ़िरौन लईन। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक मुकम्मल हो चुका। उसके बाद यहाँ पे शदाद हामान, यहाँ पे अलिफ हा मीम और फिर हा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कारून मलऊन। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है अबू जैल। उसके बाद दकियानूस। ठीक है, उसके बाद नमरूद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नमरूद लईनान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लानाहु मुल्ला हु, लाम आइन पे ज़बर, यहाँ पे नून पे पेश। उसके बाद इसके नीचे लिखेंगे लानहुमुल्लाहु फी दुनिया वाल आखिरत। ठीक है, ये हमने लिख लेना है और यही हमारा नक्श मुकम्मल हो चुका है। फ़तीला यहाँ पे हमारा मुकम्मल हो चुका है। आप इसका तरीक़ाकार जो है वो समझें और कुछ नहीं लिखना। अगर कोई मरीज़ गुम्मी की सूरत में हो, जिसको आम ज़बान में दंदल भी कहते हैं, यानी कि वो अपने मुंह इस तरह बंद कर लेता है कि कोई शख्स उसको खोल नहीं सकता,
दांत उसके बिल्कुल आपस में जुड़ जाते हैं और वो आपस में नहीं खुलते, आंखें बंद होती हैं, ऐसे समझे कि बेहोश हो जाता है। जिस तरह मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता, बिल्कुल उसी तरह कुछ कंडीशन हो जाती है। और आपको मालूम नहीं हो रहा कि इस पे कौन से असरात हैं, क्या है, क्या मसला है, इसको क्या हो रहा है, या आपने अगर कोई पहले तशख़ीस कर लिया है उसकी तो वो भी ठीक है। अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो ये फ़तीला बनाएं फ़ौरन, किसी भी वक्त, कोई वक्त की कैद इसमें नहीं है। आप फ़तीला बनाएं और मरीज़ को पकड़ा दें कि इसको देखते रहे। थोड़ी ही देर गुजरेगी, अगर मरीज़ पर ख़बीस व जिन्नात, गंदे पलीदी असरात होंगे, इस तरह की कोई मखलूक उस पर काबिज़ होगी, चाहे भेजी हुई हो या वैसे ही हो, जादू जिन्नात के असरात होंगे तो वो हाज़िर हो चुके होंगे। तो अगर इस तरह के असरात होंगे तो मरीज़ जो है हमारा वो हंसना शुरू कर देगा, ठीक है। और ये इसकी निशानी है कि आया इस पे वाकई इस तरह के बाद असरात मौजूद है। अगर मरीज़ हंसे ना, कोई उसको फ़र्क ना पड़े, ये अटल है, इसके असरात अटल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। असरात इसके लाजमन आपके मरीज़ के ऊपर ज़ाहिर होंगे। अगर मरीज़ को मर्ज़ जिस्मानी है, कोई रूहानी, असेबी, जिन्नाती, जादुई, कोई टूना टोटका का वो शिकार नहीं है, कोई उस पर वार नहीं चलाया गया, तो वो मर्ज़ जिस्मानी तस्वर होगी, यानी कि उस पर किसी किस्म का कोई भी जादू जिन्नात वाला मामला नहीं है, जिस्मानी मर्ज़ है और वो उसी तरह बैठा रहेगा, उस पर कोई असरात ज़ाहिर नहीं होंगे, ठीक है। और अगर इसका आगे तरीका भी है ना, मरी जिन्नात को उनका सदबाब भी तो ज़रूरी है, वो भी इसी फ़तीला से मुमकिन है। ये शैतानों वाला, फ़िरौनों वाला ये नक्श है, फ़तीला है और इसके असरात अटल है। और बाज़ औक़ात इसको पिलाए भी जाते हैं, ठीक है। वो दूसरा मुसल्लस में या मुरब्बा में भर के ना इसको पिलाए भी जाते हैं। वो पिलाने के तो मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ। बाज़ इसकी तौजीह पेश की जाती है कि ये कुरान में आए हैं तो इसीलिए हम इसको पिलाने के लिए देते हैं। ये मैंने कभी भी इस तरह का पिलाने के लिए इस्तेमाल इसको नहीं किया और ना ही करना चाहिए, ठीक है। तो इसका तरीका दो हैं, जलाओ या इस पे जूते मारो। अब इसको हम जलाएंगे क्योंकि इसमें अल्लाह पाक का भी नाम आया है, तो इसको जलाना ममनू है, ये ममनू करार दिया गया है। इस पे जूते मारने ममनू है, आप इसको जला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लानत हुई हुई है। तो इसको फिर हमने सरसों के तेल में, जब मरीज़ चीखना चिल्लाना ये वो तमाम स्टार्ट कर दे जिस तरह मैंने पहले बताया है, तो फिर इसको सरसों के तेल में एक बत्ती बनाएं, इसके ऊपर ताज़ा रुई लपेटें, चिराग में इसको जला दें फ़तीला बना के। मरीज़ आपका सामने ही बैठोगा, मरीज़ रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, जिन्नात की बरख निकलेगी इससे इंशाअल्लाह ताला। ये इतना ज़बरदस्त नक्श है और वो आपसे माफ़ी का तलबगार होगा इंशाअल्लाह ताला माफ़ी का तलबगार होगा। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करना चाहते हैं। एक तो अगर इसकी जो फ़िरौनों वाले नक्श हैं, ये नकूश हैं, फ़तीला जात हैं, इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त बात मैं आपको बताता हूँ। अगर भेजे हुए ना हों, बांधे हुए जिन्नात जादू के ज़रिए या किसी ने कोई टूना टोट करवाया है, वो वाले ना हों, वो सिस्टम ना हो, ख़ुद ब खुद ही आ गए हों या कोई इंसानी गलती की वजह से वो गुस्सा कर गए हों, तो वो ख़ुद ब खुद ही रफ़ा दफ़ हो जाते हैं, उनकी आगे जुर्रत ही नहीं रहती, ठीक है, वो दुम दबा के भाग जाते हैं। लेकिन जो भेजे हुए होते हैं, बांधे हुए होते हैं, वो बेचारे मज़लूम होते हैं, ठीक है। वो नहीं जा सकते, उनकी मजबूरी होती है, उनके बच्चे कैद में होते हैं, उनका ख़ानदान वाले कैद में होते हैं। और दूसरा, जब वो इसी तरह वापस रोज़ हाज़िरी देते हैं, रिपोर्ट देते हैं भेजने वाले के पास, जादूगर के पास, वो रिपोर्टें जाती हैं, ठीक है, रोज़ की रिपोर्ट जाती है। और अगर फिर भी कोई कमी पेशी हो तो वो सज़ा भी इनको देते हैं, ठीक है। ये आप किसी भी आमिल से बेशक पूछ सकते हैं। तो ये रूटीन होती है, तो वो बेचारे भी मज़लूम होते हैं, भेजे हुए होते हैं, उनके पास में कुछ नहीं होता, जो उनको हुक्म मिलता है, अक्ल उनकी बांधी हुई होती है, नज़र उनकी अक्लों ने बांधी हुई होती है, तो वो बेचारे मजबूर होते हैं, वो भी एक ज़िंदा जान होते हैं, उनको भी दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, लिहाजा ये बात भी ज़हन में रखें। माफ़ी तलाफ़ी करके उसको सदेबाब करें। और इसका एक अगला लेवल भी होता है कि जिससे किसी भी जादूगर के ज़रिए से
ज़रिए में जो भी जिन्नात या इस तरह का मामला होता है उनको रिहा करवाया जाता है या अपनी कैद में ला के उनको रिहा कर दिया जाता है। ये बहुत आगे का मामला है, ये मुब्तदियों या यूट्यूब या इस तरह की चीज़ों का ये मामला नहीं है। ये बाकायदा सीना बसीना और राज मुंतकिल होते हैं, तजर्बात मुंतकिल होते हैं। इस तरह के जो भी रूटीन होती है आपको मालूम होगा, क्योंकि आप भी अमलियात से शगफ रखते हैं। तो ये है, इसमें आप ये अगर आमिल हैं, आप ये काम करते हैं, इलाज मुआवजा करते हैं, आपके पास मरीज़ आते हैं, तो इस एक ही नक्श से आपके दो काम चल सकते हैं। तो पसंद आएगा, उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था दुआओं वाला, लेकिन शायद किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। तो फिर एक मरतबा कहता हूँ कि आप राय दें अपनी, ताकि हम उस पर वीडियोस बनाएं। तो फिर रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।